नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। किसान संगठनों की बात सुनने के बाद आदेश दिया सीजेआई ने। वेकेशन बेंच में मामले की अब सुनवाई होगी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती और प्रदर्शन के साथ लोगों के अधिकारों का भी उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सीजीआई ने इस सुनवाई के दौरान कहा। तो सरकार और प्रदर्शनकारियों में बात होनी चाहिए। हम कमेटी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें कल पता चला बातचीत से हल नहीं निकला है। हम कानून की वैधता पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सुनवाई कर रहे हैं फिलहाल प्रदर्शन के बारे में। तो सड़क जाम करने पर इस वक्त सुनवाई हो रही है, उसके बाद ही कानून के ऊपर सुनवाई होगी। तो याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं। किसान संगठन जिद पर अड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान संगठन जिद पर अड़े हुए हैं। सड़कें जाम है, रोड बंद है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से सामानों के जो दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है। तो बता दें आपको कि हरीश साल्वे जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने ये तमाम बातें कही और साथ ही इन तमाम बातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन प्रदर्शन करने के साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आम लोगों के अधिकारों का, यानी कि किसानों के प्रदर्शन के अलावा जो अन्य लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो सरकार और प्रदर्शनकारियों में बात होनी चाहिए और जिस तरह से अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बावजूद भी हल नहीं निकला। ऐसे में कमेटी के गठन के बारे में सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आज किसान संगठन की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था, इसी वजह से आज की सुनवाई भी टल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में अब जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसकी छुट्टियां है, अब वो वेकेशन में है। अब ऐसे में जो बेंच सुनवाई करेगा आगे, वो वेकेशन बेंच सुनवाई करेगा। गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, आज दूसरा दिन था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन दूसरे दिन भी सुनवाई टल गई और जिस तरीके से आज भी किसान संगठन की तरफ से कोई भी किसान मौजूद नहीं था सुप्रीम कोर्ट में और बिना किसानों के पक्ष सुने कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना सकता है। किसानों के बीच में आप हैं, मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कैसी हलचल किसानों के बीच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है पूरे मामले में। संगठनों भी नहीं था बेंच पे, इसलिए सुनवाई चल गई है। क्या कुछ वजह रहा, क्यों आपका पक्ष नहीं गया? पक्ष गया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस तो आया नहीं हमारे पास और जिसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की यार वो गए होंगे, हमें इसकी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं थी। किसानों का कहना यह है कि जानकारी नहीं थी। क्या आप लोगों को पता ही नहीं था कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को बुलाया गया है और आपके साथ सुप्रीम कोर्ट आपका पक्ष सुनना चाहती है? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लेके नहीं गए। जो गया होगा वो अपनी इतनी तारीख को गया होगा, तारीख को बाद ही जाता है और नाम सुप्रीम कोर्ट गए। हमारा सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के आंदोलन को लेकर एक बेंच बुलाई गई थी और उसमें किसान कमेटी का भी गठन किया गया था, बुलाया गया था किसान की कमेटी आए और अपना पक्ष रखे। तो आज आपकी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, क्या इसकी जानकारी नहीं? नहीं, कोई जानकारी नहीं, हमें कोई नाम सुप्रीम कोर्ट ने केस तैयार किया, नाम गए, नाम बुलाया। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए ऋतु, साफ तौर पे जो किसान है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी वजह से जो किसान के जो लोग हैं यहाँ पर है और इन्हें नहीं पता था कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी पक्ष भी रखना है। जी गौरव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से फिलहाल जो सुनवाई हो रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ कर दी है कि अभी प्रदर्शन के बारे में सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका डाली कि जो प्रदर्शन हो रखा है, सड़कें जाम हो रखी है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, मेडिकल सर्विसेज में दिक्कत आ रही है, इसी वजह से ये आंदोलन की जगह है, ये बदलनी चाहिए। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो किसान क्या राजी हो जाएंगे, उस फैसले को मानने के लिए स्वीकार करेंगे किसान? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान अपनी हक के लिए लड़ा हुआ है। किसान से ही समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि जो किसान सड़क पर आंदोलन कर रहा है और सड़क पर आंदोलन करने से जो ट्रांसपोर्टेशन है, चीजें महंगी हो रही है, मेडिकल सुविधाओं में भी दिक्कत आ रही है, ऐसे में यदि जगह चिन्हित की जाती है दिल्ली में या कहीं और, तो वहां जाकर किसान मूव करेगा, मानेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा है और जो पुलिस रोक रही है रास्ता, किसान तो दिल्ली जाना चाहता है,
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अनुशासित तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तक कोई भी इसमें मतलब झगड़ा वगैरह कोई भी ऐसी वो नहीं हुई। तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और किसानों के बारे में सोच रही है। कमेटी बना के सरकार को कह रही है कमेटी बना के बात करो। सरकार ने बात जो है वो बंद सरकार ने करी है। किसानों की तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है, कोई बात बंद नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई और रास्ता निकालता है, कहीं और जगह चिन्हित करता है कि वहां पे जाके प्रोटेस्ट करो, हाईवे छोड़ दो, जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां तैयार है हम। हमें वोट क्लब पे भेज दो, जंतर मंतर पे भेज दो, हम तो वहीं जा रहे हैं। पुलिस ने रास्ता रोक रखा। यानी कि हम तो जंतर मंतर जाना है, वोट क्लब पे जाना है, हम यहाँ से जाने के लिए, क्या आप यहाँ से जाने के लिए तैयार है? हाँ, हम तो जब भी चलिए गौरव, आप लगातार हमें अपडेट देते रहिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कुछ कहना है किसानों का, देखिए। कि सरकार किस तरीके से किसानों को छलने का काम कर रही है और सरकार किस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है और किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। से हम यह आंदोलन कर रहे हैं तब से उत्तर प्रदेश का किसान अब पूरी तरीके से समझ चुका है सरकार की नीतियों को कि सरकार किस तरीके से किसानों को छलने का काम कर रही है और सरकार किस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है और किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखो, सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा किसान ही है कि जो संविधान में विश्वास करता है, न्याय में विश्वास करता है और जनहित की भावनाओं को लेकर के जनता की भलाई के लिए एक किसान ही है कि जो काम करता आ रहा है। अब हमने ये सीधा सा है कि जब सरकार नहीं मान रही थी, हठधर्मिता पर आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट किसान गया और किसानों के हक में अब ये विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला दे। वैसे सरकार से तो हमको कोई आशा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है हमारे भारतवर्ष का, सर्वोच्च न्यायालय है और उस सर्वोच्च न्यायालय में जो भी काम जो किसानों के हित में होगा ये हमें पूरी उम्मीद है और हम न्याय में भी आस्था रखते हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या आदेश करते हैं और उस आदेश के बाद ही हम अपनी जो आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। नोएडा में धरने पर बैठे किसानों ने बाबा राम सिंह को याद किया। किसानों की ओर से 2 मिनट का मौन व्रत भी किया गया। साथ ही सभी किसानों ने एक साथ मिलकर राम जाप का नाम लिया। किसानों की ओर से कहा गया कि सिंघू बॉर्डर पर किसान के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या नहीं की गई, बल्कि वो शहीद हुए हैं। बाबा जी अमर रहे, अमर रहे। राम 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 भक्ति, राम 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 शक्ति, राम 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 ज्योति, राम राम। कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर कल किसानों के पीड़ा को देखकर स्वयं को सही उन पर तिरंगी दे दो, लोटा नहीं डाल दो कि हम आगे नहीं करेंगे। तो अगर 4 दिन के अंदर सरकार के मजबूर न हो जाएगी, सारी एजेंसियां बाहर न भाग जाएगी, देश आजाद हो जाएगा। आज देख हम गुलाम हैं। अरे जीने को तो सब मरते हैं, जीते हैं, मरना किसको भाता है? कैसे तो जीना मरना भी किसी की भाता है। ये भाई सरदार जी या मतलब संत महात्मा मरा नहीं है। बरेली से खबर, जहां पर किसान आंदोलन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने किसानों की जिंदगी बदली है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर है, जहां पर जो कि बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है किसान सम्मेलन, उसको संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से संवाद, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जो ये तीनों कानून हैं वो कितने सही है किसानों के लिए। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की जिंदगी बदली, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ किया गया है। पूरे तंत्र का जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया, धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को विश्वास हुआ 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है, लेकिन साथ साथ अब तक
लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? प्रयागराज से खबर है, जहां पर सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। गवाही के लिए बार बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सीओ और फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश तनु भटनागर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। साल 2018 में चकेरी में हुई दहेज हत्या के एक मामले में गवाही देनी थी। कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं हुए सीओ अजीत सिंह चौहान। उन्नाव से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत पर गंभीर आरोप लगे हैं। ब्रजेश रावत के परिवार के लोगों ने डीएम से शिकायत की। ब्रजेश रावत पर पैतृक जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं विधायक। उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक हैं ब्रजेश रावत, तो भाइयों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप बीजेपी के विधायक ब्रजेश रावत पर। उन्नाव से खबर, बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत पर गंभीर आरोप लगे हैं। ब्रजेश रावत के परिवार के लोगों ने ही डीएम से शिकायत की है। ब्रजेश रावत पर पैतृक जमीन पर कब्जा करने का आरोप, भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं विधायक। तो उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक है ब्रजेश रावत, जिनके परिवार ने ही उनके ऊपर आरोप लगाए हैं पैतृक जमीन पर कब्जा करने के। तो भाइयों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं ब्रजेश रावत, जो कि बीजेपी से विधायक है। तो नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक ब्रजेश रावत, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों ने ही लगाए हैं। डीएम से शिकायत की है ब्रजेश रावत के परिवार वालों ने। उनका कहना है कि पैतृक जमीन पर वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, यानी कि भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं विधायक। उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक है ब्रजेश रावत, तो कहीं ना कहीं अपनी विधायकी का रौब अपने ही परिवार पर दिखाते हुए अपने ही भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप उनके परिवारजनों ने लगाया है और डीएम से शिकायत की है। तो भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है विधायक ब्रजेश रावत पर। तो उनके ही परिवार वालों ने डीएम से शिकायत की है कि वो पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, यानी कि अपने भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। और शिकायत को लेकर विधायक ब्रजेश रावत के परिवार वाले डीएम से शिकायत करने पहुंचे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता निशा नाथ पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशा, आपसे पूछना चाहती हूं कि परिवार वालों ने ही ब्रजेश रावत के ऊपर आरोप लगाए हैं, डीएम के पास शिकायत की है कि वो पैतृक जमीन यानी कि अपने भाइयों की जमीन पर ही कब्जा कर रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा लगातार देख रहे हैं, भाजपा के जो विधायक हैं ब्रजेश रावत अपनी सुर्खियों के चलते लगातार विवाद में बने रहे, और इस बार जो उनकी बहू है, छोटी भाई की पत्नी, उसने डीएम को एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन में साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो उनकी पैतृक जमीन है गांव में, उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। विधायक का रसूख है, उसके आगे ना तो सिस्टम की किसी तरीके कोई व्यवस्था चल रही है और ना ही कहीं कोई उनकी कोई सुनवाई हो रही। हालांकि डीएम को एप्लीकेशन दी है, डीएम ने साफ कहा है कि विधायक से पारिवारिक मामला है, इसमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। अगर यदि परिवार के लोग किसी तरीके की कोई मदद की आश्वासन या मदद चाहते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, डीएम से शिकायत की तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कहा गया? देखिए, डीएम ने अभी तुरंत इस मामले में, चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं हाथ पीछे पैर खींच रहा है, लेकिन देखा ये जा रहा है, जो डीएम से बात की गई, डीएम ने बताया भी है कि पारिवारिक मामला है
अभी विधायक जी से बात की गई कि घर का मामला घर ही में समझाया जाए, इसके बाद अगर किसी भी तरीके के परिवार वाले मांग करते हैं कोई कार्रवाई की तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो निशानाथ, क्या एफआईआर कराने की कभी कोशिश की गई परिवार वालों की तरफ से? देखिए, ये चूंकि 2.5 साल से विवाद चला आ रहा विधायक और उनके परिवार के बीच में, लेकिन विधायक चूंकि सत्ता में है और कहीं ना कहीं उनका दबाव भी प्रशासन पे है, तो कहीं ना कहीं अभी एप्लीकेशन की नहीं, किसी भी तरीके कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। विधायक के जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उस पर उन्होंने कहा भी है कि हमने कई बार एप्लीकेशन देने का प्रयास किया गया, लेकिन विधायक ने समझा बुझा के शांत करा, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरा है, तो उन्होंने एप्लीकेशन और प्रशासन की चौकट पर पहुंचकर न्याय की मांग की है। निशानाथ, आपने बताया कि उनके भाई की बीवी है जो कि शिकायत लेकर पहुंची है, तो भाई कहाँ पर है और आखिर कौन सी जमीन है, कैसी जमीन है, घर की जमीन है या फिर जो जमीन का बंटवारा हुआ है अपनी जमीन लेने के बाद जो भाई के हिस्से में जमीन आती है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पैतृक जमीन है तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना कि जो सगे भाई की पत्नी है, तो भाई भी पहुंचे थे उनके साथ में और पूरा परिवार जो उनके बच्चे थे वो भी साथ में डीएम के पास पहुंचे हैं और डीएम से एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया कि जो पैतृक जमीन है जिसका बंटवारा हो चुका था एक तरीके से, और उस पर भी विधायक चूंकि सत्ता में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका रसूख जो है भी प्रशासन में बना हुआ है, तो इसके चलते वो अपने घर पे ही कब्जा कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सुनी नहीं जा रही। इस चीज की मांग करते हुए डीएम को एप्लीकेशन दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशानाथ, आप हमें अपडेट देते रहिएगा इस खबर पर, जानकारी पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।